हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 6 गणित की वर्कशीट नंबर 18 लेते हैं। इसका टॉपिक है भिन्न, भिन्नों का जोड़। समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना, जैसे कि 2/9 तथा 4/9। ये दो भिन्न हैं, इनके हर समान है। यहाँ पर हर 9 है और यहाँ पर भी हर 9 है, तो इनको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 2/9 को प्रदर्शित किया गया है। एक ही कागज़ की शीट ली गई है, इसके 9 बराबर बराबर हिस्से किए, 2 हिस्से लिए, तो ये 2/9 को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर इसी के बराबर का एक ये कागज़ की शीट ली गई है, इसके भी 9 हिस्से किए गए हैं, बराबर हिस्से। इसमें से 4 हिस्से ले लिए, ये चारों हिस्से, ये 4/9 को प्रदर्शित करेगा। अब इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो इनके जोड़ के लिए ये समझ लीजिएगा, इसी की सीट के बराबर एक और ये सीट है और यहाँ पर ये खाली है। ये 4 हिस्से यहाँ पर लगा दिए, ये 2 हिस्से यहाँ पर लगा दिए, तो यहाँ तक ये पूरा भाग भर जाएगा। तो अब ये पीला भाग तथा नीला भाग 6/9 को प्रदर्शित करेगा और ये 2/3 के बराबर है, क्योंकि अगर हम माने कि एक हिस्सा इसका ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये, अगर हम बीच की लाइन को छोड़ देते हैं तो इस सीट के ये जो मैं रेड कलर से बाउंड्री बना रहा हूँ, ये और एक हिस्सा इसका ये, एक है ये और एक ये, इस एक सीट के 3 बराबर हिस्से कर लिए। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा ये 2/3 को प्रदर्शित करेगा। तो 6/9 2/3 के बराबर है। या ये भी कर सकते हैं हम कि 6 को तथा 9 को 3 से भाग कर दिया, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर सोल्व किया गया है 5/9 प्लस 1/9। तो अगर दोनों भिन्नों के हर समान होते हैं तो उनको नीचे लिख देते हैं तथा अंशों को जोड़ देते हैं। 5 और 1 6 आ गया। 6/9 के अंश तथा हर दोनों को 3 से भाग कर दिया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 6/9 2/3 के बराबर है। 2/3 की तुल्य भिन्न 6/9 है। समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। समान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए हम अंशों को जोड़ते हैं तथा उनका योग उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, अंशों को जोड़ा और उनका योग उभयनिष्ठ हर के ऊपर, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, इसका मतलब इनका हर 9 है जो कि उभयनिष्ठ है, तो ये 6/9 हो गया। तो इस तरह से हम करेंगे इसको। 1/7 प्लस 2/7 इनको जोड़ना है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 उभयनिष्ठ हो गया, 7 लिख दिया हमने। ऊपर के अंशों को जोड़ लिया, 1 प्लस 2 ये 3 हो गया, तो 3/7 इसका उत्तर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर है 3/8 प्लस 4/8 7/8 हो गया। 5/11 प्लस 4/11 5 और 4 9 9/11 हो गया। और यहाँ पर 3/13 प्लस 5/13 3 और 5 8 8/13 इसका उत्तर आ गया। अब हमें असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना है। 1/2 प्लस 1/3, तो इनको जोड़ने के लिए क्या किया गया है, हमें इनके हर को बराबर करना होगा। यहाँ पर बराबर हर करके दिखाया गया है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये एक रेखाखंड है, ये 0 और ये 1 को प्रदर्शित कर रहा है। इसके 6 बराबर हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से 3 ले लिए तो 1/2 को प्रदर्शित करेगा ये। और यहाँ से यहाँ तक ये 2 हिस्से लिए हैं, तो ये 1/3 को प्रदर्शित करेगा। इन दोनों को जोड़ना है, इनका योग 5/6 के बराबर आ रहा है। ये कैसे आएगा, 1/2 प्लस 2/3, पहले हमें इनके हर बराबर करने होंगे। तो अगर हम 2 से 3 की गुणा कर दें तो 6 आ जाएगा, और 3 की 2 से गुणा कर लें तो भी 6 आएगा। तो 1/2 के अंश तथा हर में 3 से गुणा कर ली, 2/3 के अंश तथा हर में 2 से गुणा कर ली, तो इससे आ गया 3 और 3 दूनी 6, और यहाँ से 4/6 आ गया। अब इन दोनों के हर बराबर हो गए, हर हमने नीचे लिख दिया, 3 और 4 को जोड़ लिया, 7 आ गया, तो 7/6 इसका उत्तर हो गया। 7/6 को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 7 को 6 से भाग किया, 6 से 7 को भाग करेंगे हम, 6 कम 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 1 तो ये पूरा पूरा हो गया और 1/6 इसका हिस्सा हो गया।
तो एक सही 1/6 7/6 को प्रदर्शित करेगा। असमान हर वाले भिन्नों का जोड़। असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए हम उन्हें समान हर वाले भिन्नों में बदलते हैं, फिर हम अंशों को जोड़ते हैं और उनका योग उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिखते हैं। जैसे कि 1/3 में 1/5 जोड़ना है, इसका हर 3 है, इसका हर 5 है, तो हम इनका समान हर बनाएंगे। 3 पंजे 15। अगर हम 3 को 5 से गुणा करते 15 हो जाएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 15 आएगा। तो 1/3 के अंश तथा हर में 5 से गुणा कर दी, 1/5 के अंश तथा हर में 3 से गुणा कर दी, तो यहाँ से आ गया 5/15 और यहाँ से आ गया 3/15। ये यहाँ पर है। अब इनके हर उभयनिष्ठ हो गए, कॉमन है दोनों में। अब दोनों के हर बराबर हो गए तो नीचे 15 लिख दिया हमने हर के जगह और ऊपर के अंश जोड़ लिए, 8/15 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही 3/4 + 4/3 को हल करेंगे। यहाँ हर में 4 है और यहाँ पर हर में 3 है। अगर 4 की 3 में गुणा करें तो 12 आएगा और 3 की 4 में गुणा करेंगे तो भी 12 आएगा। तो इसके अंश तथा हर में 3 से गुणा की, 4/3 के अंश तथा हर में 4 से गुणा की, यहाँ से 9/12 आ गया, यहाँ से 16/12 आ गया। यहाँ भी हर 12 है, यहाँ भी हर 12 है, तो 12 हमने नीचे लिख दिया और दोनों के अंश जोड़ लिए, 25/12 इसका उत्तर आ गया। ये विषम भिन्न हो गई। इसको मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए 12 से 25 को भाग कर दिया, 12 दूनी 24। 2 तो पूरी पूरी भिन्न हो गई है, ये 2 आ गया, 2 पूर्णांक हो गया और इसमें से 1 बचेगा, 1/12। 1/12 हमने यहाँ पर लिख दिया, तो 2 सही 1/12 25/12 के बराबर है। समान हर वाले भिन्नों का जोड़ ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 2/9 + 5/9। तो हमें मालूम है इन दोनों के हर बराबर हैं, तो हम लाइन खींचकर 9 को यहाँ लिख देंगे। ऊपर के अंश जोड़ लेंगे, 2 + 5, तो 2 + 5 7 होते हैं, 7/9 इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर 3/17 + 14/17, इनके हर भी बराबर हैं, 17 हैं, तो इसको जोड़ने के लिए लाइन खींच के हम 17 लिख देंगे हर के स्थान पर। दोनों के अंश जोड़ लेंगे, 3 + 14, 3 + 14 17 होता है, 17/17। 17 को 17 से भाग करेंगे 1, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न 2, असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ ज्ञात कीजिए। 6/7 + 1/6। यहाँ पर हर असमान है, समान नहीं है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, तो अगर हम 7 को 6 से गुणा करें तो 42 आएगा और 6 की 7 में गुणा करें तो भी 42 आएगा। तो हम क्या करते हैं कि 6/7 के अंश तथा हर में 6 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 1/6 है, इसके अंश तथा हर में 7 से गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ से आ जाएगा 6×6 36/42 प्लस यहाँ से आ जाएगा 7/ ये भी 42 हो गया। अब दोनों के हर बराबर हो गए, नीचे 42 आ जाएगा, ऊपर 36 + 7, इनको जोड़ेंगे 43/42 आ गया। 36 और 7 43। ये विषम भिन्न है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। इसको अब मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 42 से 43 को भाग करेंगे तो 42 × 42, एक संख्या पूरी आ गई, 1 बचेगा, तो 1 पूरा पूरा और 1/42, तो 1 सही 1/42 इसका उत्तर आ गया। यहाँ पर हम करेंगे हर 5 है यहाँ पर और यहाँ पर 4 है, तो अगर हम 5 से 4 को गुणा करें 20 आएगा और 4 की 5 में गुणा करें तो भी 20 आएगा। 20 दोनों के हर हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे, तो 4/5 के अंश तथा हर में 4 से गुणा करेंगे प्लस यहाँ पर 5/4 है, इसके अंश तथा हर में 5 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और नीचे हर में 5 चौक 20 आ गया, प्लस 5 पंजे 25 और नीचे हर में 20 आ गया। अब लाइन खींचकर हर के स्थान पर 20 लिखेंगे,
क्योंकि ये उभयनिष्ठ संख्या हो गई 20। हर 20 आ गया, ऊपर 16 है प्लस 25, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 16 और 25 ये 41 हो गया और नीचे है 20। इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 20 दूनी 40 होता है और 1 बचेगा 1/20। 2 सही 1/20 इसका उत्तर होगा। इस तरह से वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।